नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था पग फेरे की रस्म निभाने जा रही थी कविशा और अमाल। कविशा ने कपड़े निकाले थे अमाल के लिए। अमाल मॉम का आशीर्वाद लिए कविशा को मॉम का आशीर्वाद दिलाए निकली थी कविशा के घर पर, और ये दोनों कुछ नोक-झोंक करते हुए पहुँचे थे घर। घर पर पहुंचकर मम्मी ने ज़रा प्यार दिया था अमाल को, जो चिढ़ा गया था कविशा को। यही पता लगा था अमाल को कि आज प्रिया का बर्थडे है। उसने उदय को फ़ोन लगाकर कुछ स्टफ्स मंगवाए थे और उदय अपनी आंखों के आगे डिब्बों की लाइन लगाए पहुंच गया था। और ये लोग पहुंचे थे आंगन में। कविशा पहले ही किलसी पड़ी थी इस बात को लेकर कि मम्मी ने इजाज़त दे दी अमाल को माँ बुलाने की, और ऑर्डर दिया था यहाँ पर आकर कविशा को अमाल के लिए चाय बनाने का। और अमाल के लिए चाय बनाने की बात पर फिर चढ़ी थी कविशा और बनाई थी चाय बड़ी मसालेदार वाली। कविशा के अरमान पर पानी फेर दिया था अमाल ने। पानी कहूँ या मिर्च वाली चाय फेर दी थी, क्योंकि अमाल ने एक पलक नहीं झपकाई थी उस चाय का सिप लेते हुए। बस यही बात हैरान कर रही थी यहाँ कविशा को। तो बस अब हम अगले एपिसोड में चलते हैं। ये लोग आंगन में ज़रा तैयारियां कर रहे थे, कहीं फ्लावर्स तो कहीं गुब्बारे। फ्लावर्स की तो कमी नहीं थी पौधों में, लेकिन कुछ अजीब अतरंगे फ्लावर्स लेकर आया था उदय अपनी ही तरह। कुछ एलईडी लाइट थीं जिन्हें अमाल पेड़ पर लटका रही थी, एक से दूसरे तो दूसरे पर तीसरे। तभी घर की डोर बेल बजी थी। जा कविशा, देख प्रिया होगी। मम्मी ने कविशा को जाने के लिए कहा। अब मैं देखती हूँ। क्यों? तुम क्यों देखोगी? अमाल की बात पर चिढ़कर कहा था कविशा ने। मैं जा रही हूँ ना, मेरा घर है, समझी तुम? जो कर रही हो वो करो। ओके, ठीक है, जाओ। अपने सीधे हाथ से भी इशारा किया था दरवाजे की तरफ अमाल ने, और पीछे मुड़कर फिर से वो लाइटें कुछ प्लग इन करने लगी थी। उसके कान गर्म हो रहे थे। उसने अपनी कुर्ते की आस्तीन से अपना चेहरा पोंछ लिया था, क्योंकि उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। उसे गर्मी लग रही थी। जो चाय उसने पी थी वो स्टमक में जाकर एसिड से मिलकर जरा वहाँ वॉल्केनो बनाने की तैयारी कर रही थी। क्या हुआ बेटा, गर्मी लग रही है? छोड़ दो, बैठ जाओ। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। ऊपर से अमाल का वो जख्म, वो अभी भरा तो नहीं था, ताज़ा ही तो था। वो दर्द भी कर रहा था। उसने अपने कंधे को ज़रा उचकाया था। क्या हुआ बॉस, आप ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तू कर ना, जल्दी कर, शायद प्रिया है। हाँ हाँ मैं करता हूँ। उदय फट से काम पर लगा था। दरवाज़ा खोला था कविशा ने। अरे दिया, आप आ गई? हाँ मैं आ गई। फट से प्रिया गले लग गई थी कविशा के। हैप्पी बर्थडे मेरी छोटी फिल्मी सिस्टर। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच। अच्छा अमाल कहाँ है? सीधा प्रिया ने ये सवाल कर लिया था। फिर से भवें सिकुड़ गई थी कविशा की। उफ, ये अमाल अंदर चलेगी या यहीं से तुझे बताऊं कि कहाँ है अमाल? हाँ हाँ मैं जाती हूँ ना। अपने हाथ में जो बैग्स पकड़े हुए थे प्रिया ने, वो उन्हें लिए हुए ही अंदर की तरफ बढ़ी थी। मुझे लगता है गार्डन में है सब, है ना? प्रिया ने पीछे मुड़कर तेजी से कहा। कविशा दरवाज़ा बंद करते हुए मुड़ी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुझे सही लग रहा है, जा। एक लंबी सांस ली थी कविशा ने, चिढ़न वाली सांस, जलन वाली सांस। प्रिया तेज कदमों से आंगन की तरफ बढ़ी थी। मम्मी, अमाल क्या बोलती रहती है, नाम लेती है? तो क्या बोलूँ मैं मम्मी? अमाल प्रिया की तरफ आई थी। प्रिया ने अपने हाथ के बैग अभी भी अपने हाथ में पकड़े हुए थे। हाँ माँ, उसे बोलने दो, अमाल ही ठीक है। वैसे जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अमाल ने सर पर हाथ फेरा था प्रिया के। हाँ, हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से भी।
एक बड़ी सी स्माइल दी थी उदय ने और उसे बर्थडे विश करते हुए उसके हाथों के बैग्स लेने लगा था। क्यों, ये क्यों चाहिए तुम्हें? अरे वो, आप थक जाएंगे ना तो मुझे दे दीजिए, मैं वहाँ रख देता हूँ प्लीज़। उदय ने अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज झुका दिया था। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच अमाल। आपको आपको दी ने बताया कि मेरा बर्थडे है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दी मुझे बताएगी कुछ भी? कान में कहा था अमाल ने प्रिया के। नहीं, सड़ू है ना। प्रिया ने भी धीरे से अमाल से बात की। हाँ, बहुत सड़ू है, लेकिन बहुत प्यारी भी है ना। हाँ, बहुत प्यारी। और प्रिया गले लग गई थी अमाल के। अमाल ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली थी। ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। फिर से हाथ फेरा था अमाल ने प्रिया के सर पर। वाह, मेरे लिए गिफ्ट? क्या है इसमें अमाल? खोलो। हाँ। मम्मी बैठे अपनी उस चेयर पर खुश हो रही थी देख के, और थोड़ी दूरी पर अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधे अपने कान गरम कर रही थी कविशा, और कुछ नहीं। कूद पड़ी थी प्रिया जब उसने उस डिब्बी को खोला था। वाह, इयररिंग्स! वाह अमाल, ये तो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये कहते हुए फिर से गले जाकर लग गई थी तेजी में प्रिया, जिससे अमाल को ज़रा दर्द हुआ था। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके चेहरे पर वो दर्द साफ साफ छलका था। कविशा को उस छलके हुए दर्द का एहसास हुआ था। क्या है तू, जब देखो तब गले लगी? चल, अब मिल गया ना तुझे तेरा गिफ्ट। कविशा ने आगे बढ़ते हुए कहा था। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है क्या दी? क्यों? अमाल ने कुछ भी नहीं दिया। मतलब फर्स्ट नाइट पे मुंह दिखाई। मुंह दिखाई। और तुम्हारी दी की फर्स्ट नाइट। हंस पड़ी थी अमाल प्रिया की उस बात पर। चुप कर बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? मम्मी ने टैप किया था प्रिया के कंधे पर। क्यों, शर्म कैसी मम्मी? मेरी दी और मेरी अमाल है ना। हाँ हाँ, तेरे ही हैं सब। चुपचाप से जाके बैठ जाओ वहाँ। मेरी दी मेरी अमाल, चिढ़ाया था कविशा ने प्रिया को। ओफो दी, आपकी ये चिड़न कभी जाएगी नहीं क्या? नहीं, कभी नहीं जाएगी, चुपचाप बैठी रहे वहीं। अपने इंडेक्स फिंगर को पॉइंट किया था कविशा ने प्रिया की तरफ। प्रिया चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ गई थी, मुंह उतार लिया था अपना। अमाल ने तिरछी निगाह से कविशा को देखा था, और कविशा को देखने के बाद प्रिया पर अपनी नज़र की थी और अपने कदम धीरे धीरे प्रिया की तरफ बढ़ाने लगी थी। जब प्रिया ने अपना चेहरा उतार लिया था तो उदय का चेहरा अपने आप ही उतर गया था। अच्छा प्रिया, तुम्हें पता है, जब खूबसूरत लड़कियां उदास होकर ऐसे मुंह गिरा लेती हैं तो कितने फूलों के चेहरे अपने आप गिर जाते हैं। अमाल उसके पास जाकर बैठी थी, और फिर से प्रिया का चेहरा खिल गया था। जैसे ही प्रिया का चेहरा खिला, उसका रिफ्लेक्शन सीधा उदय के चेहरे पर गया और वो भी खिला गया। हाँ हाँ, ठीक कह रही हैं बॉस। पता नहीं आपको प्रिय आई मीन वो मैं यूं हकलाते नज़र आया था। तभी अमाल ने इशारा किया था उदय को कविशा की तरफ। कविशा ने फिर से अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध लिए थे और एक सिंगल वाली चेयर पर जाकर बैठ गई थी। अच्छा, ये सब ठीक है। कितनी दूर से सफ़र करके आए हैं दोनों, कब से तेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रिया आ जाएगी तो कुछ खाएंगे। चल, अब चल के खाना लगा अमाल के लिए। बस अमाल के लिए? सिर्फ वही आई है इतनी दूर से? मैं नहीं आई हूँ मम्मी, कविशा ने कहा। हाँ हाँ, तेरे लिए भी, चल। मम्मी ये कहकर अपने कदम आगे लेकर चली गई। वैसे प्रिया, हाँ अमाल, इन सारे बैग्स में क्या है? ये मम्मी ने सामान मंगाया था आपको देने के लिए। ओह, सामान से याद आया, उदय तेरा ध्यान कहाँ रहता है? हाँ, देख रही हूँ मैं आजकल तू बिल्कुल काम पे ध्यान नहीं दे रहा है। बॉस, क्या हुआ बॉस? मैंने क्या किया? दोनों हाथ बांध लिए थे उदय ने अपनी बॉस के आगे। गाड़ी में से सामान निकाल यार, क्या करता है तू? हाँ, अभी निकालता हूँ मैं बॉस, अभी निकालता हूँ। मैं अभी आया। हाँ,
प्रिया से कह कर गया था। अभी आओ चाहे कभी भी आओ, मुझसे क्या मतलब। प्रिया धीरे से बुदबुदाई थी। अमाल चलो ना अंदर। प्रिया खड़ी हो गई थी और उसने अमाल का हाथ थाम लिया था। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। मुस्कुराकर अमाल ने उसकी बात का जवाब दिया था। ओके ठीक है, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट, खूबसूरत गिफ्ट। ये कहकर प्रिया अंदर की तरफ चली गई थी। कविशा घूर कर देख रही थी अमाल को। क्या हुआ? डिसअपॉइंटेड पूछा था अमाल ने अपनी गर्दन को हिलाते हुए। क्यों? मैं क्यों डिसअपॉइंटेड होने लगी तुमसे? हाँ, बहुत खुशफहमियों में रहती हो तुम। अपनी आँखों को छोटा कर लिया था कविशा ने। कितना? कितना? और हाँ, ये कहकर अमाल ज़रा करीब आई थी कविशा के। अब तुम दूर रहकर बात करो मुझसे, पास क्यों आती हो? पहली बार ज़रा हिचकिचा रही थी कविशा। एक ही बात कितनी बार समझाऊँ? तुम्हारे पास नहीं आऊँ तो किसके पास जाऊँ? वैसे चाय में अगर हल्दी और डलती तो वो बहुत अच्छी बनती है। बहुत अच्छी चाय थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह जानलेवा। आंखों में आंखें डालकर कही थी अपनी बात अमाल ने। और कविशा चेयर पर ही पीछे की तरफ झुकती गई थी और अमाल उसके चेहरे के आगे होती गई थी। जब अमाल ने अपनी बात कह दी थी तो वो उठकर अपने आप को खड़ा करके सीधा करके अंदर की तरफ चली गई थी। हल्दी क्या, मैं तो उसमें नीम के पत्ते मिला दूँ, करेले के जूस मिला दूँ तुम्हारी चाय में। अपने दोनों हाथों को मुट्ठी में बांध लिया था कविशा ने ये कहते हुए। पता नहीं क्या हो गया है सबको, अमाल अमाल अमाल, सब के सब अमाल अमाल करे जा रहे हैं। ये कहते हुए उसने अपने हाथों को फिर से सीने पर बांधा था। तभी मम्मी की पुकार हुई थी उसके लिए। हाँ आई मम्मी। कविशा ये कहते हुए अपनी चेयर से उठी थी और अंदर की तरफ बढ़ गई थी। अरे बेटा, इतनी सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? हाँ, मम्मी ने ये सारी चीज़ें को देख कर कहा था जब उदय एक के बाद एक रखे जा रहा था लाके टेबल पर। माँ, ये मॉम ने भेजे हैं। हाँ, मॉम ने भेजे हैं इनकी, ये दिखाने के लिए, ये जताने के लिए कि ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। इस बार का भाव अलग था कविशा का। उसकी आंखों में गंभीरता थी। नहीं, ऐसा नहीं कहते, बहन जी बहुत अच्छी हैं। तुम गलत हो कविशा, यहाँ ऐसा नहीं बोलते। तुम्हें मैंने कुछ नहीं सिखाया क्या? मॉम ने भी गंभीर होकर उसकी बात का जवाब दिया। हाँ दी, आप जज्बातों को क्यों नहीं समझती हैं? या आंटी के जज्बात होंगे ना। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। सिर्फ तुम फिल्में देखती रहती हो और फिर जज्बातों पर लेक्चर देती रहती हो। अपने लेक्चर अपने पास रखो, समझी तुम? कविशा ने डांट दिया था प्रिया को। प्रिया फिर से मुंह गिराकर बैठ गई थी। बस करो कविशा, आज उसका बर्थडे है, आज तो मत डांटो, धीरे से कहा था अमाल ने कविशा से। और कविशा एक पल के लिए खामोश हुई थी। उसकी सिकुड़ी हुई भवें नॉर्मल साइज पर आई थी और उसने प्रिया को देखा था। क्या तो ठीक रही, आज उसका बर्थडे है, धीरे से कहा था कविशा ने अपने आप से। कविशा के कदम अब प्रिया की तरफ बढ़े थे। वो प्रिया के पास जाकर बैठी थी और उसे ज़रा मनाना चाहा था। यहाँ प्रिया रूठ रही थी, भाव ले रही थी अपना पूरा का पूरा। अच्छा बस भी ना। अच्छा क्या चाहिए तुम्हें इस बार? मुझे वही जो मैंने आपसे कहा था। अच्छा ठीक है, 2 दिन में मिल जाएगा तुम्हें। सच दी? हाँ सच। प्रिया अब कविशा के भी गले लगी थी। कविशा ने प्रिया को गले लगाते हुए बड़े गुरूर वाले भाव से अमाल को देखा था। अमाल मुस्कुरा दी थी। प्यार करना तो इसे बखूबी आता है, इसीलिए तो ये मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। अब अमाल बुदबुदाई थी अपने मन से। अच्छा, तुम दोनों बहनों का मिलाप ख़त्म हो गया हो तो खाना लगा दो, अमाल को भूख लगी होगी। उफ़, ये अमाल
धीरे से कहा था। कविशा ने एक लंबी सांस को छोड़ते हुए और प्रिया की तरफ देखा था और ये दोनों हंस पड़े थे। अब टेबल पर खाना तैयार हो गया था। कविशा फटाफट मम्मी के बगल में बैठ रही थी। यहाँ कहाँ बैठ रही है, जा वहाँ बैठ। माँ ने इशारा किया था अमाल की बगल वाली कुर्सी पर और अमाल ने अपनी आंखों में प्यार भर के देखा था कविशा को, जैसे बुला रही हो। मैं वहाँ क्यों बैठूँ माँ? क्यों क्यों नहीं बैठेगी तू वहाँ? जा जाके बैठ। हाँ दी, बैठो ना। उफ। अपनी जॉलाइन को टाइट करते हुए लंबे सांस छोड़कर जाकर कविशा खींच कर कुर्सी बैठ गई थी झटके से। और अमाल मुस्कुरा दी थी नीचे गर्दन करके। ज़्यादा मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझी तुम? पता नहीं क्या जादू कर दिया सब पे। वही जादू जो तुम पे किया है। ओह तुम्हारे ख्यालों में, सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में। और मेरे ख्याल सच होने में ज़्यादा वक्त नहीं लेते। हाँ। अमाल ने ये कहकर फट से कविशा का बायां हाथ अपने हाथ में कस के पकड़ लिया था। क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मम्मी है यहाँ, प्रिया है, छोड़ो मेरा हाथ। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा हाथ। तो अंडर द टेबल यहाँ हैंड पिक कर लिया गया था। अरे उदय बेटा, तुम बाद में वो सब कर लेना, आओ खाना खाओ। मम्मी ने उदय को भी पुकारा था। हाँ हाँ आंटी जी अभी आता हूँ, बस हाथ धो लूँ। उसकी क्या ज़रूरत है, ऐसे ही बैठ जाओ, प्रिया ने कहा था। अपनी भवों को उसने फफकी दी थी। नहीं नहीं धोना ज़रूरी है ना, वो बॉक्सेस पकड़े थे और मार्केट में भी मैं गया था। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, जाओ धो लो। मम्मी ने उदय को इजाज़त दी थी जाने की। वो फट से हाथ धो कर आकर प्रिया के बगल वाली चेयर पर बैठ गया था। तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो? वहाँ बैठो। क्यों? ये चेयर तो खाली है ना, तो मैं बैठ सकता हूँ ना? हाँ हाँ बेटा बैठ जाओ। मम्मी, प्रिया भी चिढ़ी थी अपनी मम्मी की इस बात पर और उसने भी घूर कर देखा था उदय को। मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैंने भी कहा। और वैसे भी मैंने तो तुम्हारा बायां हाथ पकड़ा है ना, खाना तो तुम्हें अपने सीधे हाथ से खाना है, तो खाओ। इतने दिन हो गए तुम्हें मेरे साथ, तुम्हें आज तक ये नहीं पता चला कि मैं लेफ्टी हूँ? हाँ, तभी तो लेफ्ट हैंड पकड़ा है ना। हाँ। और कितना चिढ़ाया था अमाल ने कविशा को इस डाइनिंग टेबल पर। कितने पैर रगड़ रही थी अपनी कविशा टेबल के नीचे और कितनी ज़ोर की उसने अपनी दाहिने हाथ की मुट्ठी को बनाकर बांधा हुआ था। अब क्या छोड़ेगी अमाल उसका हाथ, या फिर आज लेफ्टी से राइटी हो जाएगी कविशा? जानेंगे अगले भाग में। हाँ हाँ मुझे मालूम है आप यही कहेंगे कि कितना छोटा भाग है, लेकिन क्या करूँ, ज़रा बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है मेरे थ्रोट में। ओके, तो इतना तो आप एडजस्ट कर ही सकते हैं। करिए करिए, कृपया करके करिए। ना ना स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चलती हूँ। दुआ है कि जल्द मिलेंगे, तो मिलने की दुआ करिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि काफ़ी दूर तक पहुँचे। स्टोरी भी, कहानी भी, मेरा चैनल भी, मेरी आवाज़ भी और आप लोगों के कमेंट्स भी, है ना? तो बस दुआ करिए। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।